हंस गीता श्लोक क्रमांक 34। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। तो कह रहे हैं कि संसार मन का विलास है, स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, यह कैसे जाने। यह तो देख पा रहा हूँ कि संसार के दृश्य का प्रतिबिंब मन में बनता है, परंतु संसार शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण स्वप्न है, ऐसा नहीं जान पा रहा। कृपया मदद करें। संसार गुणों की रचना है, मन का विलास है, इंद्रिय अंतःकरण के संकल्प विकल्प का खेल है और स्वप्न के समान माया की क्रीड़ा है। कह रहे हैं कैसे जाने। रोज ही देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि जान नहीं पाते तो ये आश्चर्य है। जो चीज़ आपको जैसी चाहिए थी वैसी कभी मिली क्या? जो चीज़ आपको जैसी लगी थी वैसी कभी निकली क्या? और माया किसको कहते हैं? मुझे बताइएगा कि कभी कोई चीज़ वैसी निकली है जैसी आपको लगी है? आप कहेंगे हुआ है, दो चार बार हुआ है। ठीक है, वो जब दो चार बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आपको जैसी लगी थी लगभग वैसी ही निकली है, तो उसका आप पर असर क्या हुआ है? आपने उसी तरह की चीज़ों पर और ज़्यादा भरोसा कर डाला है और फिर चीज़ें वैसी नहीं निकली हैं जैसी वो लगी थी। यही तो माया है। दूर की चीज़ों को छोड़ दीजिए, दुकान की चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, घर की चीज़ें भी वैसी हैं क्या जैसी आपको लगी थी? अरे दूसरों को भी छोड़ दीजिए, आप खुद भी वैसे हैं क्या जैसे आप स्वयं को लगते हैं? पहलवानी में ही कोई मुकाबला होने जा रहा हो, वहाँ अक्सर मुकाबले से पहले दोनों पहलवानों से पूछा जाता है, हाँ भाई अपना अपना हाल बताओ, अपने जज्बात बताओ। दोनों बोलते हैं झंडा गाड़ दूंगा, छाती फाड़ दूंगा, मुझसे आगे कोई हो सकता है? और ये कोई चीज़ है मेरे सामने? 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको पछाड़ने में। और थोड़ी देर में हम पाते हैं कि दोनों में से एक लुंज पुंज जर्जर पिटी हुई हालत में सर झुकाए खड़ा हुआ है। कई बार तो खड़ा होने की भी उसकी हैसियत नहीं रह जाती, वो गिरा हुआ है ना? कभी किसी को जैसा लगा है वैसा वो खुद भी है। इसको क्या लग रहा था, मुझसे बड़ा सूरमा कोई हो सकता है, और देख लो क्या अंजाम क्या आया। अरे तुम बैडमिंटन ही खेल रहे होते हो, आज तक तुम्हारा मारा हुआ शॉट वहां जाके गिरा है जहां तुमने चाहा है? तुम कहोगे एक बार हुआ था। उस एक बार होने का परिणाम क्या हुआ? तुमने 5 बार फिर वहीं मारने की कोशिश की और वो इधर उधर दाएं बाएं 50 जगह निकल गया। और ये अभी जो मैं दे रहा हूँ ये हल्के उदाहरण है, क्योंकि हमारा जीवन ही हल्का है। मैं और गहरे उदाहरण क्या बताऊं तुम्हें? हम तो बस काम चला लेते हैं किसी तरीके से समझौता समायोजन करके कि चलो भाई मामला वैसा तो निकला नहीं जैसा चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चला लो चला लो। दूसरों से भी धोखा मिलता है, खुद से भी धोखा मिलता है, खेल चलता रहता है। यही तो माया है। स्वप्न के समान माया का खेल है। जो चीज़ स्वप्न में इस समय बड़ी असली लगती है वही जगो तो फिर पता चलता है कि झूठी थी, खेल थी, उसको भूल के आगे बढ़ जाते हो। यही हम करते हैं ना, रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोबारा नए सपने लेने के लिए। सोचते नहीं हैं कि आगे भी तो सपने ही सपने हैं। अभी
एक सपना आया, वो टूटा, आगे और सपने लेके क्या करूँगा? मूलतः क्रिया तो वही चल रही होगी ना, अलग क्या हो जाना है? जीवन ठहरने का कुछ अवकाश नहीं देता, कुछ ठहरने की हमारी नीयत नहीं होती, क्योंकि नीयत हो गई अगर ठहरने की तो मुक्त हो जाएंगे ना। मोह बहुत है अभी, लालसा बहुत है, आसक्ति है कि दुनिया से अभी और सुख लें। वो सुख मिलता भी रहता है, सपने में ही कई बार सुख मिल जाता है, वही सुख हमको चिपकाए रहता है फिर दुनिया से। कह रहे हैं संसार के दृश्य का प्रतिबिंब मन में बनता है, लेकिन संसार और सब कुछ स्वप्न ही है ऐसा नहीं पता चलता। अरे बाबा, संसार के दृश्य का प्रतिबिंब मन में बनता है, ये तो बाद की बात है। संसार है भी ये तुम्हें कैसे पता? कभी इस बात पर बारीकी से गौर करना, तुम्हें कैसे पता संसार है? तुम्हारे अलावा कोई है जो संसार के होने को प्रमाणित कर सके? तुम कहोगे है। कौन है? कोई मेरी पत्नी है, और कौन है? मैं पड़ोसी है, और कौन है? सड़क पे चलता हर आदमी यही बोल रहा है संसार है, तो संसार होगा ना। पागल, ये सब जिनको तुम प्रमाण के तौर पे लेके आए, इनका होना कौन प्रमाणित करेगा? तुम्हें कैसे पता तुम्हारी बीवी है? कहोगे वो तो मुझे लगता है ना। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता संसार है? तुम कहोगे संसार इसलिए क्योंकि मुझे ही नहीं लगता है दुनिया का होना, मेरी बीवी को भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि दुनिया है। अच्छा, तुम बीवी को गवाह की तरह लेके आए हो, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी बीवी भी है? वो कहोगे वो तो मुझे दिखती है ना इसलिए है। तुम्हारे ले दे करके पूरी दुनिया का तुम्हारे पास एक ही प्रमाण है, क्या? तुम्हारी आंखें। तुम्हें कैसे पता दुनिया है भी? तुम्हें कैसे पता ये सब लोग जो चल फिर रहे हैं तुम्हारे तरफ, तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी तरह ये कह रहे हैं दुनिया है, दुनिया है, दुनिया में हम हैं, हमारे होने से दुनिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता उनमें से कोई है भी? मैं बहुत मूल अस्तित्वगत सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे। ले दे करके तुम ही हो, और तुमने बाकी जितना रायता फैला रखा हो तुम जानोगी। तुम्हें लगता है मेरी बीवी भी है, चांद सितारे भी हैं, और सब कुछ है, रेलगाड़ी है, और वो सामने वाले वर्मा जी हैं। ये सब कुछ तुम्हारा उत्पाद है, तुम्ही ने सब छू मंतर जादू कर रखा है। यही बात, यही सवाल पूछने के लिए अध्यात्म तुम्हें बार बार प्रेरित करता है। विज्ञान ये सवाल नहीं पूछता। विज्ञान कहता है कुछ दिख रहा है तो है, अब ये पता करते हैं कि वो क्या है, कैसा है। पर अगर दिख रहा है तो है। विज्ञान ये नहीं कहता कि जो दिख रहा है मुझे ही तो दिख रहा है, मुझे कैसे पता मैं भी हूँ। अध्यात्म कहता है कि भैया जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें ही दिख रहा है, और तुम खुद कितने भरोसे के आदमी हो, तुम्हें तो न जाने क्या क्या दिख जाता है। कल ही तुमको खंबे में आदमी दिख गया था, कभी आदमी में खंबा दिख जाता है। कभी तुम बाजार में पुतला खड़ा होता उसको औरत समझ लेते हो, ये तो तुम्हारे देखने का हाल है। कभी तुम सो ही जाते हो तब तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होता, और कई बार तुम सो जाते हो तो न जाने सपने में तुम्हें क्या क्या दिख जाता है, ये तो तुम्हारे देखने का हाल है। तो तुम्हें अपने देखे हुए पे इतना भरोसा क्यों है? तुम पता नहीं करना चाहोगे कि अगर सिर्फ तुम प्रमाण हो इस दृश्यमान जगत का, तो तुम्हारी दृष्टि में सच कितना है? पता नहीं करना चाहोगे? अब यहाँ से आत्मजिज्ञासा शुरू होती है कि भैया जब ये सब कुछ मेरे ही देखे है तो अपने आप को तो देख लूँ, मैं कौन हूँ? अपने आप को देखने निकलते हो तो वहाँ बंटाधार, सब गड़बड़ी गड़बड़ निकलता है। तब जा कर के जगत से आसक्ति उठती है, तब तुम कहते हो ये दुनिया से मैं क्या चिपकूँ, ये दुनिया तो मेरे ही देखे हुए है और मुझे साफ कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं क्या इन चीज़ों को पकड़ूँ? मान लो तुम्हारी आंखें खराब हो पहले तो, और दूसरे तुमने उधारी का नकली चश्मा पहन रखा हो, वो भी आधा फूटा हुआ। ठीक है, आंखें ऐसे खराब और उधारी के चश्मे चढ़ा रखे हैं, उसके बाद तुमको दिख रहे हैं सामने गुलाब जामुन तैरते हुए हवा में, तो तुम कूद पड़ोगे उनके ऊपर, मुंह तुड़वाओगे। तुम कहोगे ना मुझे ही तो दिख रहे हैं, और मेरी तो लालटेन कब की बुझ गई, मैं क्या कूद रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। पर हमें अपने आप पे भरोसा बहुत होता है, तो हम कूदे पड़े हैं हवाई गुलाब जामुनों पे, और मुंह टूट गया है, नाक से खून बह रहा है, दांत हाथ में, अपने ही दांत चबा रहे हैं। ये हमारी हालत है, आम संसारी की यही हालत है। उसे जगत पे बहुत भरोसा है क्योंकि उसे अपने आप पे बहुत भरोसा है, क्योंकि उसने आत्मजिज्ञासा कभी करी नहीं।
बाहर ही बाहर को देखता रहता है, जो प्रकृति हमको सिखाती है, जो चाहती है कि आंखें मिली हैं कि देखो भैया बाहर ही बाहर देखते रहो। बात समझ में आ रही है? ये पूरा शरीर ही इस तरह से निर्मित है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। खाना तक तो बाहर से आता है, अब बाहर देखना तो मजबूरी हो गई, नहीं बाहर नहीं देखोगे तो खाओगे क्या? तो शरीर चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि बाहर देखो। जिनमें देह भाव जितना ज्यादा, उनके लिए उतना जरूरी हो जाएगा कि बाहर देखें। खाना कहाँ है? बाहर है, तो बाहर नहीं देखोगे तो शरीर शिकायत करेगा। समझ में आ रही बात? अंदर देखोगे ही नहीं देखने वाले को, तो फिर क्यों तुमको पता चलेगा कि ये सब कुछ स्वप्न है? नहीं पता चलेगा बाबा, ये सब कुछ स्वप्न भी नहीं है। स्वप्न भी स्वप्न के समय झूठा है, क्योंकि देखने वाले उसे भी तुम ही हो। आ रही है कुछ बात समझ में? इस तरह से देखना किसी सच्चे साधक के लिए ही संभव है, क्योंकि ये कुल बात बड़ी ईमानदारी की है और बड़े एकांत और अकेलेपन की है। इसमें कोई तुम्हारा साथ वगैरह नहीं दे सकता। विज्ञान में तो तुम कुछ करते हो, उसका पीयर रिव्यू हो जाता है, कोई और आके प्रमाणित कर जाता है कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक है। अध्यात्म में तो तुम्हारे अलावा कोई होता ही नहीं। पीयर कौन सा? पीयर है इसका भी प्रमाण कौन देगा? तुम ही तो दोगे। तो अध्यात्म में तुम जो जानते हो समझते हो उसको तो कोई प्रमाणित करने आ ही नहीं सकता दूसरा। बहुत अकेलापन है, अपने ही भीतर जाना है। पूरी दुनिया वहीं बैठी हुई है, बाहर कोई है ही नहीं, किसकी संगत लें? ये जो व्यक्ति है जो फिर अंतर्गमन करने लगता है, ये ऐसी जगहों पर पहुंचने लगता है जहां बड़ी शांति है, जहां सच्चाई है। ये अध्यात्म।